भारत माता की जय। भारत माता की जय। वो भाई साहब को हो जाएगा वंदन माला पहनना माला पहनी बंद कर दो। अरे पहननी पड़ेगी हाथ में ले लो अभी हाथ में ले लो वो माला नहीं करूँगा माले जब तक भाई साहब जयपुर भी पहुँचेंगे माला नहीं करूँगा। भारत माता की जय। साथियों किसानों नौजवानों ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहे हैं। ये नहीं इसमें न पार्टी की लड़ाई है न किसी दल की लड़ाई है। ये दिलों की लड़ाई है दिलों की। ये दल की लड़ाई नहीं है ये दिलों की लड़ाई है। अगर दिल के साथ में हो सब हाथ खड़ा करेगा हम दिल के साथ में हैं। भारत माता की जय। साथियों आजकल सोशल मीडिया व्हाट्सएप सारे हैं सारी जानकारी है। जो बल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत थी जमानत जब हमारी मजाक उड़ाते थे बीजेपी तारीख जमानत जब अगर भाई साहब बल्लभनगर का एक ही लाल बल्लभनगर का एक ही लाल बल्लभनगर का एक ही लाल भारत माता की ये जो इन गद्दारों से जीतेंगे हजारों से। भारत माता की आज बल्लभनगर में पार्टी को वहां तक पहुंचाया। एक कार्यकर्ता लोग जीतने के बाद में नहीं आते एमएलए जीतने के बाद में अपने यहाँ जीतने के बाद में एमएलए आए क्या? लेकिन जो व्यक्ति हारने के बाद में किसानों के लिए हमारे युवा के लिए दिल में धड़कन लेके घर घर गांव गांव ढाणी ढाणी या छोटे से कार्यकर्ता ने फोन किया तो भाई साहब हमारे डे भोपा डिमैरा वहां तक भाई साहब गए। वो ही झलक रहा है इस पुरावड़ के अंदर। जो बल्लभनगर पार्टी की पहले हालत थी वो पुरावड़ के अंदर थी। यहाँ मीटिंग होती थी 5 और 4 लोग और आज वही मीटिंग 4-5 लोग ही हो रही है। आज ही भाई साहब ने कहा कि कालूलाल जी आप मेरे लिए तैयार हो कंधा उस समय मंडल तक में नहीं था कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ में काम करना चाहते हो तो बोलो समय देना पड़ेगा। देखो भाई साहब मैं तैयार हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी पुरावड़ के अंदर 1 नंबर पे लाए आपके सबके सहयोग से सबका हमने सहयोग विश्वास जीता। लेकिन बल्लभनगर में किसी बच्चे को चौराहे पे जाके पूछ लो टिकट से पहले कहते थे कि इस बार कौन जीतेगा वो कहते कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उदयलाल जी जीतेंगे। कोई ऐसा नहीं लेकिन पार्टी वाले चाहते नहीं कि यहाँ पार्टी जीते। टिकट एन वक्त तक हमारे को धोखे में रखा। एन वक्त अपने गाड़ियां कर दी आपको हाई बतरी हुई गाड़ी की यहाँ उन्होंने कहा आप कैंसिल कर दो हम कल आप कर देना। लेकिन जो रात की 12 बजे तक उनको 12 बजा नहीं थी। रात की 12 बजे जैसे हमारा मैसेज गया कि कल हस्तकी थे और तुरंत 12 बजे वो टिकट का लॉन्च कर दिया। इस प्रकार से जो धोखा छल कपट से क्या इसको अपने को बदला लेना है। अपने को बदला पार्टी से नहीं उन गद्दारों से जो हमेशा खेल खेलते आते हैं। 3 बार यही धोखा हुआ है। लेकिन इस बार सारे कार्यकर्ता ने कहा भाई साहब आप चुनाव लड़िए हम एक उदयलाल बन के आपके साथ में खड़े हैं।
आपको विजय श्री प्राप्त करा के इनके मुंह पे तमाचा मार के आपको जयपुर भेजेंगे। साथियों, हजारों कार्यकर्ता को जो पार्टी से जोड़े हैं, आज वैसा उस पार्टी के कार्यकर्ता को क्या जवाब दे? वो पार्टी का कार्यकर्ता क्या सोचता होगा? उसके मन में क्या पीड़ा है कि हमने आपके वैसा आपके विश्वास आपके किया, हमने पार्टी ज्वाइन की, आज पार्टी आपके साथ में धोखा किया तो हमारे साथ में क्या करने वाले? साथियों में ज्यादा नहीं को अपने वैसा का अपने को उपक्रम सुनना है। 30 तारीख तक एक कार्यकर्ता घर आपको निकलना है। अपना लोहार, कुमार, सुपार, नाई, सोनी, जाट, जणवा, ब्राह्मण, हर समाज में जाना है और ये ताकत बतानी है। वल्लभनगर में मौका मिला पहली बार कि हमारे में भी ताकत है, हमारे आपने समाज में बांट रखा है, लेकिन हम जब संगठित हो जाते हैं फिर हम 36 ही कौन अपने साथ में, 36 ही जिला के साथ में, आज कोई नहीं कह सकता है। किसी से मुंह से कहला लोग आज ये बात हुई। तो साथियों, ज्यादा नहीं बोल के मैं अब आपको कल से लगना है, जब तक 5 पेटी में बंद नहीं हो, जब तक हम लोग को बेचना नहीं है। हर अपने आप में उदयलाल जी समझ के इस काम को पूरा करना है। अब मैं हमारे बीच में जिला से रमेश जी बोल सकते, दारू जी बोले। नहीं बोलना, आपने सब लाड़े हैं उदयलाल जी, दो उनके साथ में अपन भी धोखा करेंगे, सीधी बात है। आज इस कार्यालय के उद्घाटन के लिए भाई साहब पधारे में भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। भाई साहब के साथ जितनी भी टीम है उनका भी मतलब जो आज इस दशहरे के उपलक्ष्य में, देखो आपने कितने भाग्यशाली है, आज अपने कितने भाग्यशाली है। विजयदशमी आज दशहरा है। दशहरे के दिन क्या हुआ था पता है? रावण का हरण हुआ था। आज समझ लो अपने विरोधियों का हरण है। गए काम से गए समझ लो। मेरे को आज बहुत खुशी हो रही है। आप ये जनता जो बिराजी है, खाली एक घर से एक लोग आए हैं। इस सेना के पीछे कितनी सेना है, सोच लो अब क्या होगा। तुम्हारा वाल दिलाएंगे वाल भाई। आज की तारीख में मैं आपने झूठ नहीं बोलूंगा। मारे घरे 2-3 जन आई गया, ऊपर लेने आई गया, घंटों आते हो तो घंटों बगाड़ी में लिया गया। निर्देश जी आपने कही थे तो बोलो, मारे मोकलिया क्योंकि मोकलिया तो आप जो आए जो पाछा पड़ा पधेरो, मारे कहीं नहीं दे रहा, मारे उदयलाल जी दे रहा। आप जो कहीं नहीं, मारे जो उदयलाल जी है वो खूब है, मारे कहीं जरूरत नहीं है। देखो आया आप अपनी पधारो ना, आइंदे मारे घरे या चीज लेना हो मत कहीं चाहिए। मैं मतलब कि गद्दार नहीं हूं, मैंने ठान लिया है कि उदयलाल जी को जीताना है, जीताएंगे। आज अपना भाग्य बहुत तेज लेके रहा हूं। विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन इस कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, बहुत अच्छी की बात है। विजय जरूर है, पक्की विजय है अपनी। दूसरी बात क्या है कि भाई साहब एक थोड़ा सा निवेदन करूंगा। अपने वल्लभनगर क्षेत्र के अंदर आप जितने भी विराजे हुए हैं, हर जगह किसी की कोई रिश्तेदारी होगी, किसी ने शादी करी होगी, किसी की बेटी शादी कराई होगी, या अपने कोई मिलने वाले होंगे। ये उदयलाल जी का संदेश जरूर पहुंचावे। आजकल मोबाइल है अपने पास में, हर चीज है, तो ये पहुंचावे संदेश के भाई साहब उदयलाल जी को वोट दें और उदयलाल जी को वोट दिलाने। देखो वोट ऐसे नहीं मिलेंगे, अपने यहाँ है, लेकिन अपने यहाँ वो भी वोट कैसे लाने, हमको अपने वोट कैसे लाने इसके लिए जुट जाना है। लड़ाई में उतर गए हमने, इस लड़ाई को कैसे जीतना है ये तरीका मैं आपको कह रहा हूँ। आप 30 तारीख तक अपने को सबको जूझना है, रात ही नहीं करना है। घर में खेती में भाई साहब का काम हो
तो दानक्यो राजकीय दानक्यो वही चिंता जो मत बाकी यानी काम है मतलब चुपो मत भाई साहब। आप एक भाई की शादी है, मेरे को कहीं भोलू जी से कहीं से सखनावली से सूचना मिली, मेरे को प्रतिबू है कि उदयलाल जी धनतेरस के दिन जयपुर एमएलए बन के जाएंगे। अब देखो हमारे लोग थोड़ा गड़बड़ी भी दिया है। मैं तो आपको यही निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उदयलाल जी के साथ जो धोखा किया है, मैं ये मानता हूं कि उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि वो साथ में रह करके अपने साथ गद्दारी करते और हरा देते। अपन सावधान हो गए, अपने को पता पड़ गया। अब उदयलाल जी को अपने को जो 3 कैंडिडेट जो लग रहे हैं, कांग्रेस, भाजपा और वो निर्दलीय, उनको उनके तुलना में उदयलाल जी और भारी उतारेंगे इस बार। वो उदयलाल जी और ज्यादा मतों से ज्यादा रहेंगे। 50,000 और गांव घूमना है पूरी तहसील में। जब तक 30 तारीख नहीं आवे तब तक घर नहीं बैठना है। जब तक 5 नहीं बजे 30 तारीख की बोतल पे वोट नहीं पड़े सबको तब तक नहीं छोड़ा है। अपने को दिन रात एक होना है, नया इतिहास लिखना है। इस बार आजाद होना है, मेलों से राजनीति बाहर निकाल कर गांव गरीब के झोपड़ी में उदयलाल जी गांधी साहब किसान की जनता के मेरा निवेदन है कि इस बार नया इतिहास बनेगा वल्लभ नगर का। कोई राजनीति देख लेना कि विकास की गंगा बहेगी और हमारा नेता मंडल अध्यक्ष सब पद खाली है अपने आरएलपी पार्टी के। जो अनुमान निर्माण आया है वो हमारा मुख्यमंत्री होगा आज से 23 में। अपना पूरे इधर लेबाड़ का रहेगा उदयलाल गांधी। भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करता हूँ कि बहुत अच्छा किया, आपको बहुत धन्यवाद। खड़े हैं, हर आत्मा उदयलाल बोल रही है, हर आत्मा उदयलाल को वोट देंगे। इस बार कोई टेंशन नहीं, 1000 वोट से जीतेंगे। जारी रखना, 30 तारीख तक 2 तारीख का रिजल्ट अपना अच्छा आएगा। दीपावली इस बार घी के दिए जलेंगे, तेल के नहीं जलेंगे। गुराबड़ पंचायत समिति के चुनाव कार्यालय के अवसर पर विराजमान हमारे बीच मेघराज सोनी जी, निर्भय सिंह जी, जगत लाल सिंह जी, गणपति रेवारी, बाबूलाल जी पूर्व मंडल अध्यक्ष बाबूलाल जी लोहार, पतान प्रतिनिधि भाई बाबूलाल जी, देवीलाल जी सतकड़ी, पंचायत समिति सदस्य और शिक्षा समिति के अध्यक्ष भाई बेरूलाल जी नांगी, कन्हैयालाल जी, रमेश जी जिला, सम्मानित मंच में विराजे हुए समस्त शुभचिंतक और सम्मानित मंच, भाइयों, दोस्तों, माताओं, बुजुर्गों, दोस्तों, आज आप सब इस छोटे से कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर इतनी तादाद में बना रहे हैं, इन्हें तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव पिछली बार भी लड़े थे तो गुराबड़ पंचायत समिति से जो आपने पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ वोट दिए और 1 नंबर पे मुझे रखा, इसके लिए भी आप सभी गुराबड़ पंचायत समिति से बने हुए बहुत अब आगे से क्या बात करें। पिछले 7-8 दिन से मैं भी दुखी न आप भी दुखी, सब जान रहे हैं, हकीकत भी जान रहे हैं, हुआ क्या वो भी आप जान रहे हैं।
मगर अब अपन को 3 कम बचे हैं। जिस तरह से आपने मेरा हौसला बढ़ाकर इन पार्टी वालों ने तो एक तरह से दूध में से मक्खी निकाल के फेंके, ऐसे फेंक दिया। मगर आप सभी कार्यकर्ताओं ने जो हौसला बढ़ाकर इस बार आपने फिर से मुझे एक प्रत्याशी के रूप में स्वीकार किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव मुझे कालूलाल जी भाई साहब ने फोन किया तो भाई साहब पार्टी कार्यालय का उद्घाटन में आप पधारो। तो मैंने कहा कालूलाल जी को भाई साहब इस बार का चुनाव आप सब लड़ रहे हो, तो मैं आऊं ना हूं, आप जो समझ लो आप सब चुनाव लड़ो, आप उद्घाटन करो। तो इस बार का चुनाव वल्लभनगर की जनता कार्यकर्ता वर्सेज जो चुनाव की राष्ट्रीय पार्टी जो है जिस तरह से हर बार 5-5 साल का एक रवैया बनाती है और टिकट में भी जिस तरह के एक पैराशूट उतारती है उसके खिलाफ चुनाव। ये चुनाव वल्लभनगर के विधानसभा में बहुत अहम रहता है, मगर जिस तरह से इन्होंने टिकट काटा उसके बाद चुनाव जिस तरह से हनुमान जी बेनीवाल साहब ने अपन को एक प्रत्याशी के रूप में लोकतांत्रिक पार्टी से उम्मीदवार बनाया, फिर भी आप सब जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता थे पहले जिस पद पे थे आपने उस पद की परवाह नहीं करके काफी मुझे पता कार्यकर्ताओं के धमके भी आ रही, फोन भी आ रही है, मगर तो भी इस कंडीशन में कठिन स्थिति में भी आप मेरे साथ खड़े हो, ये मैं जिंदगी में कभी आप नहीं भूलूंगा, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। जिस तरह से कल हमारे पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि कई गौरव जी को फूल जी एमएलए गिरवा ने एक दिन को बुलाया कि आओ भाई आपसे मिलना करना, मगर इनको एक कमरे में जैसे कोई कैद करके दीवार पर खड़ा करके आपको जबरदस्ती ये बोलना, ऐसे दबाव बनाकर बोलवा रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं? क्या हम इसको खरीद रखा? क्या आपने हमें पैसे दिए प्रधान बनाया थे भारतीय जनता पार्टी के? हम हमारे दम पे यहाँ जीत के फिर से प्रधान बैठाया था। आज भले भारतीय जनता पार्टी वाले कह सकते, कोई नहीं कह सकता कि वल्लभनगर में विधानसभा में तो 2 जो प्रधान बैठे, 5 जिला परिषद सदस्य बैठे और पंचायत में सदस्य जीते, किसी ने पैसे दिए हो तो बता दो। इसलिए उनकी हिम्मत भी इतनी नहीं है। मैं तो इस विधानसभा में वल्लभनगर पंचायत समिति प्रधान और कुराबड़ पंचायत समिति प्रधान कृष्णा जी दोनों को धन्यवाद देता हूँ। इस घड़ी में भी इनके ऊपर कितना दबाव आया होगा, मगर कंधे से कंधे मिलाकर अपना साथ दे रहे हैं। जब टिकट कटा, मेरे टिकट कटने के बाद मैंने कभी चुनाव लड़े न लड़े, मगर रावत समाज के साथी सभी चिपकोड़ गए। मुझे नहीं पता था उससे पहले कि मेरा हनुमान जी बेनीवाल साहब से कोई संबंध नहीं था, मगर रावत समाज के जो साथी थे जो उनके टच में होंगे सब आ गए। जाने के बाद मुझे फोन किया, वैसा आपसे मिलना, हम काम बता देने घर आ रहे हैं। मैंने कहा आ जाओ, मैंने कहा सब आ ही रहे, टिकट करके मिलने आ रहे होंगे, मगर उन्होंने कहा कि ये टिकट हमें दे रहे हैं, हमारे समाज में सबसे ज्यादा वोट है। मगर इस बार इस कंडीशन में पार्टी वालों ने जो टिकट काटा है, इस बार हम आपका साथ देना चाहते हैं और आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। हमें रावत समाज के सभी भाइयों मुझे से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा, तो मैं हमेशा आपके लिए खड़ा उतरूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ये जो चुनाव है, चुनाव में वोट तो अपन देते आ रहे हैं, 60-70 साल हो गए वोट किसी न किसी को दे ही रहते, मगर ये षड्यंत्र जो इन्होंने प्लान किया आपके सामने है। जिस तरह से कह दिया भाई आज हम करो, तैयारी कर लो, और सभी कार्यकर्ता लोग खुद से एक व्हीकल फार्म भरने जा रहे हैं, गाड़ियों की व्यवस्था होगी करके सब दौड़ रहे। और रात को अचानक ये 12 बजे के दिन फोन आता है कि भाई साहब आप फोन कल नहीं परसों भरेंगे,
तो मैंने पूछा भाई वजह क्या है, कि आगे प्रदेश से फोन आया कल की जगह परसों भरो, अगर आप फॉर्म भरोगे तो पार्टी कोई ऐसा निर्णय भी ले सकते जिससे आपको नुकसान होगा। तो मैंने कहा भाई देखते हैं, तो फिर हमने लसाड़िया गाँव को भी मना कर दिया। तो मैंने भाई नए राज्य को फोन किया लसाड़िया, उन्होंने कहा यार मुझे भी मना कर दिया, मैंने तो 10,000 लोगों के खाने के पैकेट भी बढ़वा दिए थे। तो मैंने कहा भाई इस आदमी को मना किया, मुझे मना किया तो ठीक है। तो मैंने कभी